दोस्तों, कल जो प्रोटेस्ट हुआ है, कल जो मार्च निकला है संसद भवन तक, बहुत ही निंदनीय और दुखदाई है। मैं मानता हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा चलो ठीक है दे देना चाहिए, एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण, जिम्मेदार मंत्री होने के कारण, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करें देश में। मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अमित शाह जी से, कि आप इस तरह का एक्शन लीजिए। ये लोग चाहते हैं कि माहौल को ख़राब करें। ये लोग प्रोटेस्ट को अब प्रोटेस्ट नहीं रहने दिया है। अब प्रोटेस्ट को ये लोग चाहते हैं कि किसी तरह से मोदी गवर्नमेंट को बदनाम किया जाए, क्योंकि ये लोग काम के नाम पे तो बदनाम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसा काम इन्होंने तो नहीं किया अपने राज्य में, जहाँ जहाँ भी इनकी सरकार है, गवर्नमेंट है। लेकिन ये चाहते हैं कि चलो काम के प्रति तो हम बात नहीं कर सकते हैं, तो किसी तरह से इनको, जिंजी को भड़का के और ऐसा सिचुएशन क्रिएट करे जो ये वर्षों से गद्दी पे बैठे नहीं है ना, उस पे बैठने का फिर से मज़ा चखा जाए, ठीक है। और मैं जिंजी से एक बात कहना चाहूँगा कि आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस आधार पे कर रहे हैं? आप ज़रा बताइए तो सही। लॉजिक तो लीजिए, लॉजिक पे आके बात करिए ना भाई, वो तो है नहीं। ठीक है, मोदी गवर्नमेंट ने अब 100 काम करेगा कोई भी, तो थोड़ा सा आगे पीछे ऊपर नीचे होता है, आप उसके लिए प्रोटेस्ट करिए, हम भी सपोर्ट करेंगे उस प्रोटेस्ट में। लेकिन इस तरह से गलत इन्फॉर्मेशन रिलीज करके, गलत अफवाह फैला के जो काम करेंगे तो दुख तो होगा, है ना। ठीक है, राहुल गांधी अच्छे लीडर हैं, अच्छे पर्सनैलिटी है ना। वेल, जिंजी ही कहेंगे, 56 साल के तो हैं, जिंजी में ही कौन रहेंगे। एनीवे, अब देखिए यहाँ पे इस धरना में कौन कौन आ रहा है, और इसका आप इमेजिंग करिए। इसमें आ रहे हैं आप आम आदमी पार्टी के लीडर लोग, इसमें आ रहे हैं ममता बनर्जी के पार्टी के लीडर लोग, इसमें आ रहे हैं सपा के सारे सांसद, देख रहे हैं सारे सांसद डिम्पल यादव के साथ पीछे पीछे खड़े हैं। इसमें आ रहे हैं शिबू सोरेन के पार्टी के लोग। तो अब ये मुद्दा सिर्फ नीट पेपर का नहीं रहा, अब ये मुद्दा हर एक पार्टी का अपना अपना एजेंडा है, और उस पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग सब अपना अपना काम, उसमें आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। डालिए भाई, ये तो देश है। चलो ठीक है, मोदी नहीं रहेगा, कोई और बन जाएगा, ये तो पता है मुझे, सबको पता है कि मोदी ज़िंदगी भर तो रहेगा नहीं। हर एक इंसान का एक टर्म आता है, और उस टर्म तक वो अपना शासन देते हैं। आपका टर्म था, आपने भी शासन किया, बाकी लोगों का टर्म था, उन्होंने भी शासन किया, अब इनका टर्म है, इनको भी शासन करने दीजिए। लोगों को जिस दिन इनसे भी मोह भंग हो जाएगा, मोदी जी को हटा देंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई भाई। आप पॉलिसी का विरोध करिए ना, पॉलिटिकली नहीं। और इस तरह का रिवेंज क्यों चाहते हैं कि आप किसी तरह से बीजेपी को नस्त नाबूद किया जाए, सिर्फ यही मोटिव है आप लोगों का, क्योंकि आप लोग गद्दी से काफ़ी दूर हैं काफ़ी टाइम से। एक गद्दी पे थी माता जी, वो भी वेस्ट बंगाल हार गई, तो अब और भी दर्द होने लगा कि ऐसे कैसे हो रहा है। अबे गधों, आप लोग तो समझो, कम से कम पढ़ लिख के आए हो। कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना इम्पोर्टेंट है, ना कि पब्लिक फेस बदलना। फेस बदलने से कुछ नहीं होगा, फेस तो आज तक बदलता आ रहा है। चोरियाँ होती रही है, गलतियाँ होती रही है, पेपर लीक आज का समय नहीं है सिर्फ,
मेरा उम्र लगभग 40 साल हो चुका है, 40 प्लस है, और जब से होश हुआ है, जब से 10th पास किया, तब से पता चल रहा है कि आज ये पेपर लीक हुआ, कल वो। और हमारे यहाँ तो बिकता था भाई, फ्रंट में कोई और जाके बैठता था उसके पेपर पे, क्लियरली बिकता था 5 लाख 10 लाख उस 2000 2005 1995। तब कहाँ थे आप लोग? तो इंसान फेस बदलने से कुछ नहीं होगा, प्रोविज़न लाने से होगा। और प्रोविज़न ऐसा लाया जाए कि जिससे लोगों को लगे कि हाँ, गुनाह करना कितना बड़ा पाप है इंडिया में। लेकिन उसके लिए तो कोई नहीं बोल रहा है, क्योंकि सब नेता फंसे हुए हैं। सब नेता तो वही हैं, ऐसे ही है, सब अपने अपने चेला चटिया को भाई कैसे सपोर्ट करेंगे फिर। पॉलिसी मेकिंग की बात कोई नहीं कर रहा है, सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के लिए बात कर रहा है। गजब है भाई। क्या दीपकेश जी, आप कहाँ से पढ़ के आए हैं, समझ में नहीं आ रहा। धन्यवाद।